शांति। हम सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा को और पिता श्री ब्रह्मा को, दोनों को ही भाग्य विधाता कहते हैं। भगवान को भी कहा जाता है भाग्य विधाता, और पिता ब्रह्मा जी को भी कहते हैं भाग्य विधाता। तो दोनों ही इस पुरुषोत्तम संगम रूप पर आकर के हम बच्चों का भाग्य बनाने का वरदान देते हैं। अर्थात हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ने से इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ने से डॉक्टर बनते हैं, बैरिस्ट्री नॉलेज पढ़ने से बैरिस्टर बनते हैं। तो पिता परमात्मा संसार का सबसे ऊंच पद लक्ष्मी और नारायण बनाने के लिए आते हैं। तो आकर के नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनाते हैं। ऐसा भाग्य जिसमें सर्व प्रकार के ही सुख उपलब्ध है, तन का सुख, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का, पशु पक्षियों का, सारे ही सुख पिता परमात्मा इस पद के द्वारा हमें देते हैं। तो यहाँ पर हमारे सिर पर दो ताज होते हैं। एक तो पवित्रता का ताज, दूसरा रतन जड़ित ताज। तो भगवान हमें एक रहस्य बताते हैं कि जैसे जैसे आत्मा पवित्र बनती है, पवित्रता की शक्ति को ग्रहण करती है, उतना ही वो सुख शांति आनंद खुशी से संपन्न बनती है। और जैसे ही पवित्रता की शक्ति कम होने लगती है, तो संसार के सुख भी और आंतरिक सुख भी, रूहानियत के सुख भी कम होना शुरू होते हैं और विकारों के वशीभूत होते होते सारे सुख ही समाप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले बाप आकर के हमें ये शिक्षा देते हैं कि अपवित्रता के कारण ही दुख अशांति होती है, और अपवित्रता का मूल कारण है देह अभिमान, अपने को देह समझना। तो भगवान पिता परमात्मा हमें कहते हैं, और हम खुद भी फील करते हैं कि जितना हम देह अभिमान में होते हैं, हम दूसरे के भी शरीर की तरफ हमारा ध्यान खींचता है, और हम आत्मा स्वयं भी देह अभिमान में होने के कारण हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं वो अपवित्रता का कार्य करती है। तो बाप कहते हैं, इसलिए 3 शब्द बाबा ने बताए, निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। निरअहंकारी बनने से हम सभी आत्माओं के सभी पाते हैं प्रिय बनते हैं, और निर्विकारी बनने से हम स्वयं को भी प्रिय लगते हैं और सारे सब आत्माओं को भी प्रिय लगते हैं। और निराकारी बनने से हम पिता परमात्मा के प्रिय बनते हैं। तो जैसे ही हम निराकारी स्थिति में आते हैं, तो हम सभी का पिता परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है। पिता परमात्मा की अपरंपार दुआएं मिलती हैं, शक्तियां मिलती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ये 3 शब्द याद रखो, निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। इससे आप चढ़ती कला में जाएंगे, कभी भी पतन नहीं होगा। तो उसके लिए बाबा हमको बार बार शिक्षा देते हैं, तुम आत्माएं वास्तविक रूप में निराकारी है। ये शरीर आकारी है। शरीर का तो आप रंग रूप सब कुछ देख सकते हो, लेकिन आत्मा
जो अजर अमर अविनाशी है वो इस शरीर की तरह उसका रूप रंग नहीं है, लेकिन उसका दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा गया है कि वो ज्योति का समन्ता सितारा है। और जब कोई मनुष्य मरता है तो भी कहते हैं भी उसमें से ज्योत निकल गई। तो शिव बाबा हमको बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम आत्माएं इस देह के अंदर ज्योति स्वरूप आत्मा हो और तुम्हारा निवास स्थान आत्माओं का भ्रिकुटी है, इसलिए भ्रिकुटी पर ही तिलक लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। अर्थात टीका का अर्थ है टिकना। जितना हम आत्मिक स्मृति में टिकते हैं उतना पिता परमात्मा की दुआओं के, आशीर्वाद के, प्यार के हम पात्र बनते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम देह को भूलो, तुम देह तो केवल तुम्हारा वस्त्र है, ये तो रथ है तुम्हें मिला है संसार में कर्म करने के लिए। तो बच्चे सबसे बड़ा सत्य ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, मेरा शरीर तुम्हारा मेरे से अलग है, तो मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। और जब मैं आत्मा इस सृष्टि के अंदर मैंने पाठ बजाना शुरू किया तो मैं आत्मा शांत स्वरूप थी, प्रेम स्वरूप थी, आनंद स्वरूप थी, सुख स्वरूप थी। तो जैसे ही देह अभिमान में आए तो 5 विकारों ने हमें पतित बना दिया। तो बाबा इसलिए बार बार कहते हैं कि बच्चे सुख शांति की चाबी जो है वो आत्मिक स्मृति है, क्योंकि आत्मिक स्मृति में आने से ही सबसे पहले पवित्रता का वरदान मिलता है और पवित्रता से ही हम बाप के प्रिय बनते हैं और पवित्रता द्वारा ही हम सर्व कला सर्व शक्तियों से भरपूर होते हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं बच्चे पढ़ाई बहुत छोटी सी है लेकिन प्राप्ति बहुत है, और इस पढ़ाई में सत्यता है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा निवास स्थान ब्रह्मलोक शांति धाम मुक्ति धाम है, वहां से मैं आत्मा आई खेल खेलने के लिए। खेल खेलने के लिए ही, केवल खेल खेलने के लिए हमको ये शरीर रूपी ड्रेस मिली है, लेकिन हमने अपने आप को ही ड्रेस समझ लिया, ये कितनी बड़ी गलती है। तो बाप कहते हैं इसीलिए कहा जोर से जोर चलाते चलो, अर्थात अपनी आत्मिक स्मृति में आओ कि तुम आत्मा हो, मैं आत्मा हूँ, ज्योति का चमकता सितारा हूँ, ब्रह्मलोक की रहने वाली हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। तो बाप की ये शिक्षा हम बच्चों को सदा काल के लिए माला माल करती है, क्योंकि हम विकारों से अपनी स्वयं ही रक्षा करते हैं। तो इसलिए बाप कहते हैं कि जो अपनी विकारों से रक्षा करते हैं उनकी समस्त रक्षा करने के लिए मैं बंधा हुआ हूं, मैं बंध जाता हूं। तो बाप कहते हैं कि ये रक्षाबंधन का जो त्योहार मनाते हो ये आत्मिक स्मृति का, आत्मिक दृष्टि का, आत्मिक वातावरण का ही ये मतलब बाउंड्री है, शिक्षा है, इसी के अंदर ही हमें रहना है और इसी से ही हमारा उत्थान होता है। तो जब हम आत्माएं सतो प्रधान है तो ये सृष्टि भी सतयुग है, जब हम आत्माएं सतोगुणी है तो ये सृष्टि त्रेता युग है, जब हम आत्माएं रजोगुणी है तो ये संसार द्वापर युग कहलाता है। और जब बिल्कुल ही हमारी शक्तियां और पवित्रता भस्म हो जाती है तब हम बिल्कुल ही काले तमो प्रधान होते और इस सृष्टि को कलयुग कहा जाए। तो अब बाबा आकर के कलयुग से सतयुग बनाने के लिए हम आत्माओं को बार बार कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, आत्माओं कहते हैं तुम मेरे लाडले बच्चे हो, मीठे बच्चे हो, सिकिलदे बच्चे हो, नैनों के नूर बच्चे हो, रूहानी बच्चे हो। तो जितना बाबा हमको आत्मिक स्मृति में
जितना जितना ठिकाते हैं हम आत्माएं उतनी ही बलवान बनती है। आत्मा के बल जो है, आत्मा की जो आंतरिक शक्तियां हैं वो है पवित्रता और दैवी गुण। पवित्रता से ही दैवी गुण आते हैं, क्योंकि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। और अनेक आत्माओं की भलाई करने का अंदर एक तीव्र लगन की अग्नि पैदा होती है। इसलिए बाप कहते हैं कि इस लगन की अग्नि को बच्चे कभी भी शांत मत होना चाहिए, क्योंकि आत्मा है ही शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप है। तो बाबा बार बार कहते हैं, हे आत्माओं, तुमने ऐसे ऐसे 84 जन्मों का पाठ बजाया। 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता, 21 जन्म द्वापर, 42 जन्म कलयुग में लेने के बाद आज तुम बिल्कुल ही दुखी अशांत हो गए। अब मैं आया हूँ तुम आत्माओं को फिर से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान, पवित्र से पवित्र और धनवान बनाने के। तो आत्मिक स्मृति में रहने से ही हम धन धान्य से भी भरपूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि सही काम करती है। तो परमपिता परमात्मा पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा हमको यही कहते हैं, बच्चे अशरीरी बनो, देह होते हुए भी विदेही बनो। विदेही बनने से ही अपने आप ही दैवी गुण आते हैं और हम आता संपन्न हो जाते। तो बाबा कहते हैं कि ये कोई हठ योग प्राणायाम से नहीं होता है, क्योंकि हठ योगी भी आखिर हार करके परमात्मा की शरण में आते हैं कि हमें हमारी रक्षा कर, हमें इन विकारों से बचा लो, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो भगवान को बार बार यह याचना करते हैं कि ये दुख का कारण है, हमें छुड़ाओ। और फिर तीसरा नेत्र बुद्धि का जो है वो माया की 5 विकारों की डस्ट पड़ने से भी ब्लाइंड हो गई। इसलिए भगवान कहते हैं कि नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर। तो पिता परमात्मा जो सुख के सागर है, सुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, पतित पावन कहलाते हैं। तो इस ज्ञान की शिक्षा से ही, आत्मिक स्मृति से ही हमें इस स्थिति पर दोबारा लाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे आत्मिक स्मृति ही केवल उत्थान की सीढ़ी है, और देह अभिमान, देह की स्मृति पतन की जड़ है। तो इसलिए बच्चे, तुम भगवान के लाडले बच्चे हो, भगवान की सेना के ही आप सदस्य हो, भगवान के ही आप लाडले बच्चे हो। अब पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्रता ही तुम आत्मा फिर से धनवान बनेगी, माला माल बनेगी, खुशहाल बने। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।